आज 23 मार्च 2025 है। साथियों, आज ही के दिन 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को अंग्रेजों ने फांसी पे लटका दिया था। उनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता है, जो साहस, देशभक्ति और उत्पीड़न के खिलाफ एक अटूट लड़ाई का प्रतीक है। अपने इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं पुनः आज़ादी के बाद जो देश के अंदर उत्पीड़न हुआ, उस उत्पीड़न की कड़ी में आज़ाद भारत में कांग्रेस बेवा प्रधानमंत्री 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। बेवा प्रधानमंत्री का उत्पीड़न भारतीयों के साथ जबरदस्ती नसबंदी कराने का था। इसके खिलाफ हमारे देश के 4 शंकराचार्य, तमाम धार्मिक गुरु, तमाम मजहबी मौलाने, किसी की हिम्मत नहीं थी जो उस पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठा दे। और जिसने भी आवाज़ उठाई, सबको जेल के सलाखों में वो लोग डाल दिए गए। किंतु बाबा जय गुरुदेव एक ऐसे फकीर थे जो उस उत्पीड़न के खिलाफ बेवा प्रधानमंत्री के इस कारनामे का खुलकर अपने लाखों लोगों के बीच मंचों से बेवा प्रधानमंत्री के विचारों का विरोध किया। जानते हैं साथियों, हुआ क्या? स्थिति यह हुई कि जुग मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को बेवा प्रधानमंत्री के इशारे पे मथुरा आश्रम से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और आगरा जेल में डाल दिया जाता है। जब देश के लाखों बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों को इस बात का हनक लगा, तो प्रेमियों ने अपना घर बार छोड़कर जेल भरो आंदोलन का अभियान जारी किया। आगरा की जेल भर गई। डर के मारे वर्तमान की सियासत बरेली जेल में गुरु महाराज को उठा के डाल दिया। जब पता चला कि बाबा जी बरेली जेल में हैं, तब लाखों लोगों ने बरेली जेल के तरफ प्रस्थान कर दिया। स्थिति नहीं संभल पा रही थी। उत्तर प्रदेश के सारे जेलों में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमी जेल भरो आंदोलन का अभियान छेड़ दिए। सरकारें हिल गई। उस समय के इमरजेंसी के समय में जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज व उनके प्रेमियों ने जो अभियान जारी किया, वह अति सराहनीय है। इनको देख करके कुछ राजनेताओं ने भी अभियान जारी किया, उनको भी जेल में डाल दिया गया। जब कहीं से नहीं बेवा प्रधानमंत्री को तसल्ली हुआ, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को बेंगलोर जेल में ले जाकर के डाल दिया। ऐसा ही नहीं किया, उन्होंने बेंगलोर जेल में 8-8 किलो की बेड़ियां और हथकड़ियां बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के और तन्हाई में रखने का काम किया। उस समय की कांग्रेस बेवा प्रधानमंत्री ने जो जुल्म और सितम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ऊपर किया, वो अगर सामान्य व्यक्ति होते तो निश्चित तौर से पूरी प्लानिंग के तहत बेवा प्रधानमंत्री उनको समाप्त कर देना चाहती थी। लेकिन फकीर और महात्मा किसी से डरते नहीं हैं, न उनके भक्त डरते हैं। भक्तों के साथ तो उस समय के जो राजनेता थे, इतना अत्याचार किया कि हमारे बहुत सारे गुरु भाइयों को आंखों में मिर्च का धुआं डाला जाता था
और ये कहा जाता था कि अब जय गुरुदेव बोलना बंद करो, लेकिन प्रेमी कहाँ माने। वो तो बिना जय गुरुदेव बोले, जब उनके शरीर पे लाठी मारी जाती थी तो जय गुरुदेव, आँख में मिर्च का धुआं डाला जाता था तो जय गुरुदेव, और बहुत सारी बहन बेटियों के तो हमारी माताओं के बच्चे जेल में पैदा हुए। बहुत सारे ऐसे नज़ीर हैं जो बच्चे आज भी कहते हैं कि हमारी माता जी ने हमारा जन्म जेल में किया। ऐसे थे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। ऐसा उनका प्यार था, ऐसा उनका प्रेम था कि प्रेमी अपने कष्टों की बिना परवाह किए उनके लिए दीवाने थे। यह दृश्य, ये माहौल वर्तमान के राजनेताओं के होश उड़ा देते थे। इमरजेंसी में, आपातकाल में अगर भारत के बेवा प्रधानमंत्री का दिल दिमाग किसी ने हिलाने का काम किया तो वह थे परम संत बाबा जय गुरुदेव और उनके लाखों करोड़ों शिष्य। साथियों, ऐसी स्थिति और परिस्थितियां थी जब परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को बेंगलोर जेल से तिहाड़ जेल लाया गया तो तिहाड़ जेल में रात को 3 लोगों को उस समय के बेवा प्रधानमंत्री ने भेजा। 22 मार्च 1977 का वो दिन था। साथियों, उन लोगों ने कहा कि ये बाबा जी का चिट्ठी है, इसे आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ उनकी शर्तें हैं बेवा प्रधानमंत्री जी की, आप मान लीजिए। बाबा जी ने कहा, बच्चा, चश्मा तो मेरा कमरे में छूट गया है, आप ही पढ़ के सुना दो। तो उन लोगों ने जो सुनाया, देश में विदेश में जहाँ भी आप संस्था चलाना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको जो भी सुविधा चाहिए सब मिल सकती है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी, प्रधानमंत्री जी का कहना ये भी है कि आप उनके खिलाफ कोई देश में आवाज़ नहीं उठाएंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उन लोगों को 3 बात बताई। कहा, राज द्वारे साधुजन 3 वस्तु को जाए, या खाए मीठा या पद को जाए। देखिए, राज द्वारे मान सम्मान के लिए साधु जा सकते हैं, हलवा पूरी खाने के लिए जा सकते हैं, या मान सम्मान या पद के लिए जा सकते हैं। देखो, न मुझे देश का, भारत का प्रधानमंत्री बनना है, न राष्ट्रपति बनना है। मैं किसी पद के लिए काम नहीं करता हूँ, मान सम्मान का मैं भूखा नहीं हूँ। मैं तो जनता जनार्दन का सेवक हूँ और मैं सेवा का काम करता हूँ। रही बात ये कि मीठा तो मैं खाता ही नहीं हूँ। मैं तो नमक रोटी, सूखी रोटी और नमक, इस तरह से मेरा खाना है, मुझे क्या ज़रूरत है। लोगों ने कहा, वो जो 3 लोग आए थे जेल में, उन्होंने कहा, बाबा जी, अगर आपने श्रीमती जी की बात को नहीं माना तो जेल की सलाखों में आपको रहना पड़ेगा जीवन भर। इस बात को सुनते हुए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, तमतमा के खड़े हुए और कहा, जाओ बेवा प्रधानमंत्री को कह देना कि अगर कल यानी 23 मार्च तक, यानी 22 मार्च की रात की बात हो रही है, 23 मार्च तक अगर अंदर वाले को बाहर नहीं किया तो बाहर वाले जेल के अंदर हो जाएंगे और अंदर वाले सारे जेल के बाहर हो जाएंगे। और यह बात कह करके परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हट गए। वो तीनों व्यक्ति जा कर के रात को उस समय के बेवा प्रधानमंत्री को जब बाबा जी की बात को सुनाते हैं, प्रधानमंत्री हक्के बक्की हो गई और उसने आनन फानन में रात को 12 बजे ही इमरजेंसी खत्म कर दिया। इतनी दहशत थी उस समय की, जिसको लोग आयरन लेडी बोलते हैं, हिल गई वो, और रात को 12 बजे इमरजेंसी खत्म कर दिया। 23 मार्च को जो भी जेल के सलाखों में थे सब बाहर आए। 23 मार्च, इसी तरह से यह 23 मार्च का इतिहास बहुत पुराना है। आप देखिए, 1931 में भी 23 मार्च का इतिहास रहा और 1977 में भी 23 मार्च का इतिहास है, तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये शहीदी दिवस है। ये देश को प्रेरणा देने के लिए है कि जब भी देश के अंदर कोई भी अत्याचार, दुराचार हो और अनाचार हो तो देश की जो जागृत लोग हैं, जो लोग समझदार लोग हैं, वो भारत माँ के लिए, भारत के वतन के लिए, अपने वतन के लिए आवाज़ उठावें। भगत सिंह ने कहा कि जो
गोली और बारूद से जो काम नहीं होता वो विचारों से होता है। इसलिए वैचारिक क्रांति का सूत्रपात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश के अंदर बो रखा है और वो वैचारिक क्रांति का संदेश देते देते आए और आज भी ये वैचारिक क्रांति पूरे देश के अंदर चल रही है। एक दिन ये वैचारिक क्रांति देश और दुनिया को एक नया राह दिखाएगी। ये वक्त और समय बहुत नज़दीक आ रहा है, जिसके लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको और आप सभी देश दुनिया को बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि चंडी मसाल लेके निकल पड़ी है वही 1990 में और वो देश और विदेश के पैसे रूबल डॉलर को ख़त्म कर देगी। उस समय के राजनेता हंसते थे। आज मैं पूछता हूँ, अमेरिका जैसा देश आज 50 लाख डॉलर आप दीजिए और वहाँ की नागरिकता लीजिए, यानी यहाँ पे आ गए कि डॉलर दीजिए नागरिकता लीजिए, यानी पूरे देश और दुनिया की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। अब वो चंडी क्या करेगी? दूसरा काम आपस में लड़वा देगी, खून खरेजी करवा देगी, आबादी बहुत कम रह जाएगी, यानी जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी। ये सब बातें परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर सत्संगों में बताया करते थे। आज वो सब नज़ारा सामने दिख रहा है। मैं भारत के सभी अपने सत्संगी प्रेमियों से गुजारिश और प्रार्थना करता हूँ कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो सुमिरन ध्यान भजन करके जीवात्मा को अपने घर पहुँचाने का जो रास्ता बताया है, इस 3.5 हाथ के मानव मंदिर जिस्मानी मस्जिद में बैठ करके इसको करने की ज़रूरत है। हम आप एक दूसरे को प्रेरणा देते रहें ताकि हम लोग सुमिरन ध्यान भजन और गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलें, क्योंकि आने वाला समय तो ये प्लेटफार्म जो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने सत्संगी प्रेमियों को, अपने टाटधारी प्रेमियों का जो बना रखा है, पूरे देश की जनता को मजबूर होना पड़ेगा, उसी पे चलना पड़ेगा। लोगों को जो गुरु महाराज का मिशन है कि सब रोगों का एक इलाज शाकाहारी हो जा भाई, सब बीमारियों का एक ही रास्ता है शाकाहारी हो जा भाई, किसी भी पशु पक्षी परिंदे की हिंसा न किया जाए और कोई ऐसी नशा न करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए और इस मनुष्य शरीर में भगवान का भजन करो। ये संदेश परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का बराबर है, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के करोड़ों प्रेमी देश के अंदर गांव गांव गलियों गलियों में घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो कुंभ लगा हुआ था, उस कुंभ में हमारे डॉक्टर ओपी गर्ग जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, हमारी बहन जो इलाहाबाद की रहने वाली है और बहुत सारे हमारे प्रेमी, मैं बात करूं गया के रहने वाले हमारे जितेश शर्मा जी और इस तरह से आपके बहुत सारे प्रेमी जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूं, ये लंबी लाइनें लोग लगा करके कुंभ में लाखों करोड़ों लोगों का बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश दिया। एक इस संदेश को अगर देश और दुनिया के लोग मान लें तो देश और दुनिया में फिर भी बचाव हो सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से एक निवेदन है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने में होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस अमर रहे, मुक्ति दिवस अमर रहे, मुक्ति दिवस अमर रहे।